हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का सांख्यिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है बेटा x और 1/x का माध्यम है तो x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके यूपी बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, इसको किस तरीके से हम लोग हल करते हैं, आइए यहाँ पे सीखते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि x और 1/x का मान m है तो x³ और 1/x³ का मान ज्ञात करो। तो देखिए बेटा, हमें क्या क्या दिया गया है, इसमें हमने पहले भी आपको बताया है कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ गए। ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया। इसलिए देखिए यहाँ पे, देखिए बेटा क्या है कि x और 1/x का माध्य m है तो x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात करो। यहाँ पे हमें x और 1/x का माध्य m दिया गया है और जब हमें संख्याएं दी जाती हैं तब समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, तो नहीं जानते हो तो जानिए। समांतर माध्य बराबर होता है बेटा, देखिए यहाँ पे लिख दें हम कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग। क्या होता है बेटा? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखिए बेटा, यहाँ समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद हमें कितने दिए गए, इसमें हमें दिए गए थे बेटा x और 1/x। इन दोनों पदों का जो माध्य है वो कितना है, m है। क्या दिया गया बेटा? m दिया गया। तो समांतर माध्य की जगह पे हम लिख देते हैं m दिया गया और इधर पदों का योग कितने पद हैं आपके, एक x है, दूसरा आपका 1/x है, दोनों को जोड़ दिया। इसके पद कितने हैं, 2 हैं, तो दोनों 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है बेटा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी हमें जितने भी पद दिए गए हैं उतने पदों को जोड़ेंगे और जितने पद हैं उसके उतने नंबर से भाग देंगे। यही समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है जब हमें आंकड़े क्रम से दिए गए हों तब। ठीक है, तो देखिए समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए इस 2 का इधर भाग इधर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2m इक्वल हो जाएगा बेटा कितना, x + 1/x। यानी x + 1/x का जो मान आ गया बेटा कितना आ गया, 2m आ गया। हमें निकालना किसका है बेटा, हमें निकालना है कि x³ और 1/x³ का माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए बेटा हमें निकालना क्या है, x³ और 1/x³ का मान निकालना है। तो देखिए पद जो है x³ और 1/x³ का समांतर माध्य। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए x³ और 1/x³ का समांतर माध्य निकालना है तो आप सीधा फॉर्मूला लिखिए कि समांतर माध्य बराबर होता है बेटा कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने भी पद दिए गए हैं उनका जोड़ दो और उसी से नंबर से भाग दे दो जितने पद हैं हमारे पास। अब देखिए जब x³ और 1/x³ का अभी हमने निकाला था कि x और 1/x का जो माध्य है तो दोनों को जोड़ा था और 2 से भाग दे दिया था, और यहाँ पे हमें समांतर माध्य m दिया गया था, इधर हमें निकालना है। तो देखिए अभी यहाँ समांतर माध्य तो कुछ पता है नहीं हमें, तो इधर ज्यों का त्यों लिख देते हैं यहाँ पे समांतर माध्य। ठीक है, अब पदों का योग पद कितने हैं आपके, एक तो है x³, दूसरा है 1/x³। देखो दोनों को जोड़ दिया और 2 से दे दिया हमने भाग। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे, क्योंकि 2 का तो भाग हम इसमें दे नहीं सकते हैं, समझ रहे, इसका भाग जो है इसमें दे नहीं सकते हैं। तो हम लोग जानते बेटा कि AQ + BQ का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, AQ + BQ। तो देखिए बेटा हम यहाँ लिख दें आपको कि AQ + BQ इक्वल होता है A + B A² - AB + B²। AQ + BQ का बेटा ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे हम लिख दे रहा है, देखिए x का क्यू, देखिए इधर लिख दें हम x का क्यू + 1/x का क्यू, अपॉन में हो गया 2, तो इधर हो जाएगा देखिए A + B और हो जाएगा A² + B² और माइनस का AB है, सो x × 1/x इसको लिख दीजिए। अपॉन में इसके क्या चल रहा है बेटा, 2 चल रहा है। अब देखिए बेटा, अब हमें किसकी आवश्यकता है, बस यही है पॉइंट
क्या है कि एक्स क्यू और 1 एक्स क्यू का माध्य ज्ञात करो। जब हमने एक्स क्यू और 1 एक्स क्यू का माध्य निकाला तो अभी यहाँ दिक्कत थी हम लोगों को कि 2 का भाग हम इसमें नहीं दे पा रहे थे, तो हमने कहा कि इसमें जो है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दो, तो हमने वो भी लगा दिया। अब फिर भी वो हल नहीं हो रहा है, समझ रहे। जब हल नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा और हल करते हैं हम कि x प्लस 1/x, इधर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इधर कितना बचा बेटा, माइनस का बचा आपका 1 बचा, यही तो बचा। अपॉन में है इसके 2, ठीक है। अपॉन में कितना बेटा इसके 2 है, ठीक है। अब हमें देखिए बेटा x प्लस 1/x का मान पता है। क्या पता है, देखो ये पता है कि x प्लस 1/x इक्वल कितना दिया गया, हमें 2m दिया गया। हमें निकालना किसका और है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर इसका भी मान मिल जाए हमें तो हम यहाँ रख देंगे, तो इसका जो है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का समांतर माध्य निकाल लेंगे। निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, तो देखिए बेटा इसका कैसे निकालेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो कक्षा 8 में पढ़े होगे बेटा, जब हमें a प्लस 1 यानी a प्लस बी का दिया गया हो और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछ लें तो कोई दिक्कत नहीं है निकालने में। क्या कर देंगे हम लोग, सीधा इसको लिखेंगे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 2m का स्क्वायर। क्यों कर दिया, इससे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान मिल जाएगा। और इधर पे आप लिख दीजिए बेटा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों ओर वर्क करने पर, तो इसमें हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इधर हो जाएगा, इधर 2 दूनी 4 यानी 4m स्क्वायर, 2 2 जा 4m स्क्वायर। इधर देखो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, तो इसको लिखेंगे, देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको ऊपर लिख दें, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपको। देखिए इसको सीधा लिख देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर कितना बचा प्लस का 2, एक कॉलम में बचा 4m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 4m स्क्वायर माइनस का 2 हो गया ना। अब तो ये हल होगा नहीं हमारा, तो क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान निकल के आया बेटा, क्या आ गया आपका 4m स्क्वायर माइनस 2। अभी देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x प्लस 1/x दोनों के मान मिल गए बेटा, इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे, x प्लस 1/x का मान कितना है आपका 2m है, तो आप बेटा यहाँ पे 2m रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या बेटा आपका है 4m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/2। इस 2 से बेटा ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो बोलिएगा हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना बचेगा कि m ये बचा, इधर कितना हो गया देखो 4m स्क्वायर माइनस का 2 और 1 कितना हो गया 3। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बेटा m, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो, सीधा लिख दीजिए कि 4m³ माइनस का 3m। ये बेटा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने क्या कहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो तो क्वेश्चन आधा सॉल्व, आधा क्या पूरा सॉल्व हो गया। देखिए x अपॉन 1/x का माध्य हमें m दिया गया था, तो हमने x और 1/x का समांतर माध्य निकाला। कितना कि पदों का 1/, पदों की संख्या, इसका हमें समांतर माध्य पहले से दिया गया था, क्या था आपका m था, तो इसकी जगह पे हमने m लिख दिया, दोनों पदों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, तो इधर हमें मिल गया x प्लस 1/x का मान कितना 2m। अब हमने इसको क्यों किया, क्योंकि हम लोग पता है कि हमें एक्स क्यू और 1/x क्यू का मान निकालना है, तो हम क्या करें एक्स क्यू और 1/x क्यू का समांतर मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे पदों का 1/, पदों की संख्या, फिर दोनों पदों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो इसमें तो भाग जा नहीं रहा था 2 का, फिर हमने क्या किया कि हमें पता है बेटा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, तो लिख दीजिए आप ए क्यू प्लस बी क्यू का a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। हमने इसको भी कर लिया, अभी भी कुछ समाधान नहीं हुआ इसका। फिर हमने क्या कहा कि x प्लस 1/x ये हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया। यदि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का मान और निकाल लें, क्योंकि हमने देखो x प्लस 1/x का मान निकाल लिया था 2m निकाल लिया था, तो इसका मान निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, यानी दोनों ओर इसका कर दिया वर्ग, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इक्वल कितना हो गया ये 4m स्क्वायर। यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाला, तो क्या निकल के बेटा आपका 4m स्क्वायर माइनस का 2, इसमें मान रख दिए। देखिए x प्लस 1/x की जगह पे 2m रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह रखा 4m स्क्वायर माइनस का 2, और इधर माइनस 1 था, सो माइनस का 1 लिख दिया। 4m स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा।
इधर लिख दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस m का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, 4m³ माइनस 3m हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।